यार मार्केट के हालात तो वैसे नहीं रहे जैसे 2 साल पहले थे। बड़ा एक्साइटमेंट रहता था, रोज मार्केट खुलती ही मजा आता था। अब तो बड़ी बोरिंग हो गई है मार्केट। स्टॉक भी भागते नहीं है, ना पैसा बन रहा है, लॉस और हो रहा है। यार ये मार्केट इन्वेस्टिंग छोड़नी पड़ेगी क्या? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हैरी इन्वेस्टिंग क्विट करने वाला है तो नहीं। मैं तो आपको बताने वाला हूँ कि फुल टाइम इन्वेस्टिंग करने के क्या मेरे को बेनिफिट मिले हैं, और एक फुल टाइम इन्वेस्टर अपना एक दिन, एक नॉर्मल डे कैसे स्पेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों मार्केट के हालात आप देख ही रहे हो। जो नॉर्मल इन्वेस्टर काफ़ी एक्साइटेड रहते थे मार्केट को देख के, 9-15 पे एकदम से उनका फ़ोन निकल जाता था और प्राइस वाइज चेक करते थे। पिछले 2-3 महीनों में उनका सारा एक्साइटमेंट धरा का धरा रह गया, और अब उनको मार्केट अजीब लगने लगा है कि मार्केट को छोड़े बने रहे, स्टॉक भाग नहीं रहे। लेकिन अगर हम बात करें एक फुल टाइम इन्वेस्टर की, तो वो अलग ही लेवल पे है। तो 2 साल पहले जब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अपनी जॉब क्विट करके फुल टाइम इन्वेस्टिंग करनी है, तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब पर, गूगल पे सर्च कर रहा था कि एक फुल टाइम इन्वेस्टर अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करता है, एक नॉर्मल डे कैसे जीता है अपनी ज़िंदगी का। मुझे कुछ ज़्यादा मैटर मिला नहीं था। अब मुझे जब 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो मुझे लगा कि आप में से कुछ लोग होंगे जो फुल टाइम इन्वेस्टिंग को अपना मेन बिजनेस बनाने की सोच रहे होंगे, तो क्यों ना आपसे मैं डिस्कस करूं इस बात को। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर 2 साल पहले की आप हेडिंग देखेंगे तो क्या हेडिंग आ रही थी? बहुत से लोगों ने जॉब क्विट कर दिया, वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, फुल टाइम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब 2 साल बाद हेडिंग फिर से चेंज हो गई है। हेडिंग आ रही है कि लोग वापस से अपनी जॉब में जा रहे हैं, ट्रेडिंग में कुछ इनकम हो नहीं रही है, उनको लॉसेज हुए हैं, वापस से अपनी फुल टाइम जॉब में जा रहे हैं और इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग को क्विट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं, जब पहली हेडलाइन आई थी कि लोगों ने जॉब क्विट की है, फुल टाइम इन्वेस्टिंग, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब तो आप मुझे उसमें काउंट कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड हेडलाइन आई है कि लोग वापस से जॉब पे जा रहे हो, नहीं, मैं वापस से जॉब पे नहीं गया, और अभी भी अपना जो फुल टाइम इन्वेस्टिंग है उसी को मैंने अपना एक प्रॉपर बिजनेस बनाया हुआ है। अब बात आती है कि मैंने ये प्लानिंग करी कैसे। तो प्लानिंग की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी, लेकिन जो मैक्सिमम मेरी इन्वेस्टमेंट हुई वो पिछले 5 सालों में हुई है। 5 सालों में लगातार जब मेरी इनकम सैलरी से बढ़ने लगी थी, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगी। और मैंने उस टाइम पे कोई भी बड़ा लोन या कोई भी बड़ा, चाहे आप होम लोन की बात करें या कार लोन की बात करें, कुछ भी बड़ी लाइबिलिटी अपने पे नहीं रखी। तो सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा था, और जब एक कॉर्पस बन गया तो अब मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट की वोलेटिलिटी में लोगों को घबराहट होती है, मुझे ज़्यादा कुछ घबराहट होती नहीं है। जो मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, हो सकता है 1-2 कंपनियों के रिजल्ट थोड़े वीक आ रहे हो, या 1-2 कंपनियाँ थोड़ी सी मुझे लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दी, लेकिन बाकी सब पोर्टफोलियो के स्टॉक काफ़ी ठीक ठाक चल रहे हैं। भले ही रिटर्न ऊपर नीचे किसी का बहुत अच्छा बनाओ या कुछ थोड़ा कम बनाओ, लेकिन एज ए फुल टाइम इन्वेस्टर मेरे को आराम से रिलैक्स बैठे रहना है। मार्केट जब रोज ओपन होती है तो मैं भी मार्केट को देखता हूँ, मैं भी मार्केट में देखता हूँ कौन सा प्राइस क्या चल रहा है, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता। आप में जो लोग रिएक्ट करते हैं और मुझ में सिर्फ यही अंतर है कि प्राइस तो मैं भी चेक करता हूँ, लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं करना होता कि अरे आज सैड फील करता हूँ, मेरा एक स्टॉक 5% नीचे है, या बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ मेरा एक स्टॉक 5% ऊपर है। नहीं, कोई रिएक्शन मेरी तरफ से नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है मेरे बिजनेसेस है। जैसे हम कभी कोई लैंड लेते हैं या प्लॉट लेते हैं या कोई घर लेते हैं, तो हम उसके रेट रोज चेक नहीं करते। वॉरेन बफेट जी का कोट है कि आप अपने प्राइस, लैंड या घर के रेट रोज चेक नहीं करते, लेकिन स्टॉक प्राइस में आपको रेट दिखते हैं, इसलिए आप रोज चेक कर लेते हैं। और वहाँ से अगर आप इमोशनल होके कुछ डिसीजन गलत लेते हैं, तो फिर वो आपको ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इमोशनल नहीं होना या ना ही रिएक्ट करना है। अपने बिजनेसेस को कंटिन्यू फॉलो करते रहो, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना एक नॉर्मल डे कैसे बिताता हूँ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरा दिन बिल्कुल सिस्टमेटिक है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है, तो हैरी आपको झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मेरा दिन बिल्कुल भी सिस्टमेटिक नहीं है। हाँ, उठने का टाइमिंग है आपका, आप बोल सकते हैं 7-7:30 बजे, 7 o'clock, 7:30 पे मॉर्निंग में उठ जाओ। उठने के बाद रूटीन जो आपके होते हैं, एक गिलास गर्म पानी लो या फिर जो भी है, और उसके बाद अपना जो भी रूटीन हमारे डेली रूटीन की चीज़ें होती है वो आप वहाँ से फ्री होते हो। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते ही, मैं कभी भी मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता। मेरी हैबिट है कि अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं मार्केट की तरफ निकलता हूँ, उसमें मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, और थोड़ा मुझे लोगों का आइडिया भी लगता है कि, क्योंकि मैं अपनी लोकल मार्केट में जाता हूँ तो कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, कोई सर्विस पे जा रहा होता है, शॉप अलग अलग शॉप्स खुली होती है, तो थोड़ा शॉप्स में भी देखता हूँ कि क्या
लोगों ने अलग अलग आइटम्स रखे हुए हैं, और उसके बाद घूमते फिरते वापस घर आके अब चेक होती है मार्केट। अब मैं देखता हूँ कि कल की क्या बिग न्यूज़ थी, उनको एक बार एनालाइज कर लूँ, मार्केट पॉजिटिव खुलने वाला है, नेगेटिव खुलने वाला है, उसका आइडिया ले लूँ। उससे रिएक्ट कुछ नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो मार्केट को जुड़े तो रहना है, इसलिए मैं थोड़ा सा मार्केट की इन्फॉर्मेशन शुरू में मॉर्निंग में न्यूज़ या फिर स्टॉक से न्यूज़ एक बार देखता हूँ। इसके बाद 9:30 पे या 9:15 पे जब भी मार्केट खुलती है, जैसे आप मार्केट को खुलते ही देखते हैं वैसे ही मैं भी देखता हूँ, और वहाँ पर देखता हूँ कि ठीक है खुलने पे कौन सा स्टॉक ऊपर है नीचे है, लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं करना, नॉर्मल। एक बार मार्केट खुलने पे अपने स्टॉक के प्राइस चेक कर लिए, उसके बाद फिर अपने बेसिक काम पे आ जाओ। बेसिक काम में कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अब आज 10 बजे ये करना है, 10:30 बजे ये करना है, नहीं, कोई भी ऐसा सिस्टमेटिक नहीं है। सिंपली अगर रिजल्ट सीजन रह रहा है तो दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स देखने हैं, फिर देखना किस कंपनी कौन कौन है, प्रेजेंटेशंस को पढ़ना है उनकी। लेकिन अगर रिजल्ट सीजन नहीं है, जैसे कि इस टाइम अब रिजल्ट सीजन नहीं है, तो इस टाइम और ज़्यादा रिलैक्स हो जाता हूँ, और ज़्यादा फ्री टाइम रहता है। और बीच बीच में कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी कभी मार्केट फिर से एक बार देख लेता हूँ क्या चल रहा है। अगर रिजल्ट सीजन चल रहा है तो फिर कोई ना कोई कॉन कॉल जो हो चुकी है, जो मैंने अभी तक नहीं गो थ्रू किया, तो उसको गो थ्रू करना है। आप अलग अलग मैनेजमेंट जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद इंटरव्यू देती है, तो उस इंटरव्यू को मैं एक बार फिर देखता हूँ मैनेजमेंट ने क्या कहा है, उसको कंपेयर करता हूँ कंपनी की कॉन कॉल से, कि जब कॉन कॉल में एक्सपर्ट उनसे क्वेश्चन कर रहे थे तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे आंसर कर रहे थे, कितना कॉन्फिडेंस था उनके आंसर करने में। और जब वो बिजनेस चैनल पे आ रहे हैं तो हो सकता है उनके पास एक प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट है कि बिजनेस चैनल पे आके अच्छी अच्छी बात बोलनी है, तो क्रॉस चेक हो जाता है उसमें। और उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या होता है। नॉर्मल 1-2 बजे जब लंच करता हूँ, फिर से एक बार न्यूज़ देखता हूँ कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है। 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होती है, एक बार फिर से देख लो कि क्या चल रहा है। अब बात आती है शाम के टाइम पे, फिर से इवनिंग वॉक पे निकलो, थोड़ा सा देखो यूएस मार्केट की ओपनिंग कैसे होने वाली है, क्या न्यूज़ चल रही है वहाँ पर। क्योंकि देखो, आप चाहो ना चाहो मैक्रो का इम्पैक्ट तो आपके डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ता ही है। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी होगा तो उसका थोड़ा सा असर इंडिया पे पड़ता ही है, चाहे फिर वहाँ पर वो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा हो, या इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा हो, या अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ रहा हो, या किसी कंपनी में कोई न्यूज़ आई है, तो आप उसको देखते कि इंडियन सिनेरियो पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता। तो इन सब को करने के बाद 7-8 बजे मार्केट की चीज़ें हो जाती क्लोज। इन बिटवीन दिन में कभी भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का मन करता है तो वो एक्टिविटी मैं अपनी अलग से कर लेता हूँ, तो एकदम फ्री टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। और अगर कोई वीडियो मैंने शेड्यूल कर रखी है तो फिर वीडियो की थोड़ी सी प्रिपरेशन 11-12 बजे, और उसके बाद 3 से 5 बजे के बीच में उसकी जो भी रिकॉर्डिंग करनी है या कुछ भी एडिटिंग करना है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करके 7 बजे तक, आपको पता है 8:30 पे वीडियो आती है, तो 7 बजे तक वो प्रोसेस मेरा पूरा हो जाता है। वीडियो रोज़ अपलोड नहीं होती, इसलिए रोज़ ये एक्टिविटी नहीं करनी। जिस दिन वीडियो अपलोड करने का मन है उस दिन ये एक्टिविटी करनी है। और उसके बाद 9 o'clock तक बिल्कुल सारे डिवाइसेस से हट जाता हूँ। ना फ़ोन मेरे पास रहेगा, ना टीवी देखना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पास नहीं रखना। तो ये एक रूटीन डे है मेरा, नॉर्मल डे है, जो मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं करता कैसे होना है। इन बिटवीन कभी कभी किसी मेंबर की कॉल है, किसी को मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, कुछ पूछना है, तो उसमें जब कॉल होती है तो उनसे बात हो जाती है। अदरवाइज बिल्कुल ही अनप्लैंड दिन मेरा रहता है। तो ये मैंने आपको बताया कि एक फुल टाइम इन्वेस्टर कैसे अपना एक नॉर्मल डे स्पेंड करता है। होपफुली अगर आप भी इस दिशा में कि कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के बाद आप भी एक फुल टाइम इन्वेस्टर बनेंगे, तो ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर देगी कि प्लानिंग करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है। एक अनप्लान्ड दिन भी आप रखेंगे तब भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और ख़ास तौर पे अभी के हालात में, जैसे कि 10-15 दिन चल रहे हैं, बड़े अजीब से दिन चल रहे हैं मार्केट में, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस चेक करो, रिएक्ट मत करो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।